हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से बहुत दिनों के बाद हाज़िर हूँ। तकरीबन 5-6 दिनों से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया हुआ, क्योंकि पता नहीं क्यों बस टाइम ही नहीं मिलता। मतलब सुस्ती इतनी होती है ना, मायके आओ तो कुछ करने का दिल ही नहीं करता, वो तो अलग बात है, लेकिन व्लॉग अपलोड करने का भी दिल नहीं करता। ज़ाहिर सी बात है, एडिटिंग होगी तो ही अपलोड होगा ना। और स्टार्टिंग में ही मैंने ये पॉपकॉर्न आपको दिखा दिए हैं, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी कोई चीज़ लेकर इस तरह से बनाकर फिर जो है ना मेरा व्लॉग देखिएगा, क्योंकि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं और सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लगती है, तो इस तरह की चीज़ें खाने का मज़ा आता है जब आप टीवी या फिर मोबाइल देख रहे हों तो। ठीक है जी, तो यहाँ पर पॉपकॉर्न हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके थे, और साथ में ये मतलब यूँ समझे कि खाने का व्लॉग है। इसमें तकरीबन मैंने खाना दिखाया हुआ है। फिर दोपहर का टाइम था या रात का टाइम था, मैंने इस तरह से जो है ना अंडा बना लिया था, अंडा कीमा, और साथ में ये सूप भी था, और ये बहुत मज़े का सूप था। और अगर अंडा कीमा की रेसिपी आपको चाहिए तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। और जी साथ में हम इस ब्लीच का रिव्यू भी करते चलेंगे। ये फार्मेसी की ब्लीच है और बहुत ही अच्छी है। वैसे तो इसका यूज़ जो है ना हेयर की स्ट्रिकिंग के लिए होता है, लेकिन क्योंकि मेरी नंद है ना, वो इसको अपने फेस पे अप्लाई कर चुकी थी और उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले थे, तो उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि आप लोग भी ये वाली ब्लीच अपने जो है ना फेस पर कर लें। तो मैं इसको ज़्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं करती हूँ, लेकिन तकरीबन 2 महीने बाद कर लेती हूँ अपने फेस पर ट्राई, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सेंसिटिव प्लस ऑयली। लेकिन फिर भी हम जो है ना इन चीज़ों से बाज तो नहीं आते हैं ना, ब्लीच हो या स्किन क्लीनिंग तो लाजमी है ना। तो उसके लिए इस आपको जो है ना इसका रेशियो एक सा रखना है, मतलब कोई चीज़ आपने ज़्यादा नहीं ऐड करनी है अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो। बाकी इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, बाल आपके अच्छे से गोल्डन हो जाते हैं, जो फेशियल हेयर्स होते हैं ना फेस के। तो इसका रिव्यू तो मैं सिर्फ ऐसे ही दूंगी, किसी के फेस पर आपको नहीं दिखा सकती मैं, लेकिन मुझ पर यकीन कर कर आप ये ले लें, और ये मेकअप सिटी से आराम से मिल जाएगा आपको। और हाँ, मैंने अपने पिछले से भी पिछले व्लॉग में शायद बोला था कि मैं गुलाब जामुन की रेसिपी आपको रेसिपी क्या बल्कि मैं बनाना बताऊंगी। रेसिपी तो सारी मैंने जो यहाँ पर लिखी हुई है ना, रिटन रेसिपी है, उसको ही फॉलो किया हुआ है। तो चलें, आज हमने सोचा कि बना लेते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको मैंने वैसे ही फॉलो किया हुआ है। यहाँ पर मैंने पौना कप जो है चीनी ले ली है। पहले इसका हमने शीरा तैयार करना है, ठीक है जी। और साथ में मैंने उसकी हाफ़ क्वांटिटी का जो है ना वाटर लिया है, ठीक है। और फिर इसको मैंने ना इलायची भी ऐड करके फिर इसको मैंने इसका शीरा पकने के लिए रख दिया था। और हमने इसको हल्की हीट पर पकाना है और कंटिन्यूसली इसमें चम्मच चलाते रहना है। और कोई इसमें एक तार दो तार इस तरह का कोई भी सीन नहीं है जो शीरे में अक्सर होता है। बस आपने इसको इसी तरह से कुक करना है, और जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो ये समझ लीजिए कि कम्प्लीटली ओके है। और इसको हमने हटा दिया था, और यहाँ हमने ऑयल रख लिया था गर्म होने के लिए, जो कि हम फ्राइंग में भी यूज़ करेंगे और साथ में इसके बैटर में भी डलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका सैचेट जो है ओपन कर लेते हैं, और इसके सारे मिक्सचर को हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अभी आपने कोई इस तरह से चम्मच ले लेना है, टेबल स्पून जो होता है, और उसके ऑयल के हमने इसमें 4 टेबल स्पून ऐड करने हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा कम पड़ गया है, तो ये मैं थोड़ा और ले लूँगी। और इसमें हमने बाकी जो ऐड करना है वो दूध है, तो उसको भी हम ले लेते हैं। वो तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून जाएगा, लेकिन पहले मैं इसका जो है ना ऑयल का वो पूरा कर लूँ। 4 to 5 ऑयल और 4 to 5 टेबल स्पून जो है ना दूध के लिखे हुए थे। आप दूध की जगह पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से क्या होगा ना कि अच्छा सा वो क्रीमी सा टेक्सचर आएगा आपके गुलाब जामुन में। लेकिन जो रेशियो उन्होंने लिखा हुआ है ना वो असल में सही नहीं है, वो क्योंकि ज़्यादा ऑयली हो गया था और ज़्यादा सॉफ्ट सा हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किलों से जो है ना उसको प्रेस कर करके उसकी बॉल्स बनाई थी, मुझे बहुत ही मुश्किल दरकार आ रही थी इसमें। तो
ठीक है जी, लेकिन जैसे भी करके मैंने बना लिया था और मैंने सोचा कि आपको बताऊंगी। आप ऑयल की क्वांटिटी भी कम और दूध की भी कम रखिएगा, क्योंकि कि हम स्पून से मिक्स करते ना तो पता नहीं चलता, लेकिन जब मैंने इसको हाथ लगाया उस तरह से गूंदने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा था। ठीक है जी, तो कम रखिएगा आप, या फिर थोड़ा थोड़ा ऐड करके देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और इस तरह से देखिए मैंने जैसे तैसे इसकी डो बना ली है। और बस अब हमने क्या करना है कि इसकी छोटी छोटी हमने बॉल्स बनाकर साइड पे रखते जाना है, या आप चाहें तो फ्राइंग के लिए ऐड कर दी जाएँ। और फ्राइंग के टाइम ना हीट बिल्कुल मीडियम से लो होना चाहिए, अच्छे से अंदर तक आपने इन बॉल्स को कुक करना है और बॉल्स में कोई भी क्रैक ना हो। ये मेरी जो है ना फ़र्स्ट फूड मैंने जो डाला था ना वो थोड़ा सा इस तरह से गोल्डन गोल्डन हो गया था, बट नो इशू। मेरा भी ये फ़र्स्ट टाइम था, मैं पहली बार खुद बना रही हूँ इस तरह लजीज़ा के गुलाब जामुन। काफ़ी टाइम पहले मैंने ब्रेड के गुलाब जामुन ट्राई किए थे तो वो भी बहुत अच्छे बने थे। ठीक है जी, यहाँ पर जब ये फ्राई हो गए तो मैंने इनको शीरे में ऐड कर दिया और साथ में कवर कर दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए। और उसके बाद इसकी इस तरह से शक्ल आई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार के गुलाब जामुन जैसा ही था और थोड़े से डार्क हो गए थे कलर में, बट नो इशू, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में अगर इतने अच्छे गुलाब जामुन तो आपने ज़रूर ट्राई करने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।